हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पिनोज़ा की फ़िलॉसफ़ी देखेंगे और स्पिनोज़ा की फ़िलॉसफ़ी में हम तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सब्सटेंस की जहाँ तक बात करेंगे हम तो ये उनके गॉड के कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि सब्सटेंस उनके लिए गॉड के बराबर है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। ये रैशनलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं स्पिनोज़ा, तो रैशनलिस्ट हैं। मोनिस्ट हैं। इनकी स्कीम में दो अलग अलग रियलिटीज नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी केवल एक है, इसलिए मोनिस्ट हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मोनिस्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट मोनिज्म आता है इनकी फिलॉसफी में, पर अभी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली मोनिस्ट है। मोनिस्ट है मतलब एक अल्टीमेट रियलिटी को मानते हैं। वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? सब्सटेंस, या उसी को हम गॉड भी बोल सकते हैं। और इसलिए इनकी फिलॉसफी में पैंथीज्म भी देखा जाता है। पैंथीज्म के हिसाब से सभी चीजों में ईश्वर है, भगवान है, तो वो इक्वेट कर दे रहे हैं। गॉड जो कुछ है वो गॉड है, वो ही सब्सटेंस है, और वो ही जो नेचर है उसके इक्विवेलेंट है। इनकी बुक का नाम है एथिका। सब्सटेंस में आगे बढ़ने के पहले मैं इस डायग्राम से आपको बताना चाहूंगा कि स्पिनोज़ा की स्कीम में किस तरीके से रियलिटी को देखा जा रहा है। तो एक तरीके से एक लार्जर रियलिटी है सब्सटेंस। एक लार्जर सर्कल है, सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो छोटे सर्कल हैं जो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, उनके मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जिनको मोड्स कहा जा रहा है। जैसा कि रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स हैं, इनका मैथमेटिक्स के लिए एक खास रुझान रहता है, इंक्लिनेशन रहता है। प्लेटो हों या डेकार्ट हों या और दूसरे रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स हों, इन लोगों का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स सीम्स टू प्रोवाइड सर्टेन नॉलेज। स्पिनोज़ा भी बोल रहे हैं कि भाई इनका भी मतलब मैथमेटिशियन भी हैं ये खुद भी, और ये ऐसे समझ रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे जियोमेट्री में स्पेस होता है, स्पेस पूरा फैला हुआ है, ये मतलब अल्टीमेट रियलिटी हो गया, और उस स्पेस में अलग अलग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स डिराइव होते हैं या हम डिड्यूस करते हैं स्पेस में से। क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो स्पेस के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एक तरीके से स्पेस में से डिड्यूस हो रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। वैसे ही सब्सटेंस एक अल्टीमेट रियलिटी है ज्योमेट्रिकल स्पेस की तरह, और इस सब्सटेंस के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स केवल दो एट्रीब्यूट्स को परसीव कर रहे हैं, तो वो कर पाते हैं। तो वो दो एट्रीब्यूट्स एक तरीके से स्पेस में से निकल रहे हैं, और उन एट्रीब्यूट्स के जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको इन्होंने मोड्स बोल दिया, जो कि इन्फिनिट होंगे। एट्रीब्यूट्स भी इन्फिनिट है, मोड्स भी इन्फिनिट है, लेकिन एट्रीब्यूट्स हमको केवल दो दिखते हैं। तो इस डायग्राम से हम ये भी समझ सकते हैं आगे बढ़ने के पहले कि स्पिनोज़ा की फिलॉसफी में तीन लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से रियलिटी के। एक तो बड़ी रियलिटी हो गई, लार्जेस्ट अल्टीमेट रियलिटी, वो क्या हो गई? सब्सटेंस। फिर दूसरे लेवल की रियलिटी क्या हो गई? एट्रीब्यूट्स। और फिर एट्रीब्यूट्स के जो मॉडिफिकेशंस हैं यानी कि मोड्स, वो तीसरे लेवल की रियलिटी हो गई। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सब्सटेंस, एट्रीब्यूट्स, मोड्स, तो फिर स्पिनोज़ा की फिलॉसफी में और कुछ नहीं बचता, सारी चीजें खुद ब खुद इसी का कॉन्सिक्वेंस होगी। तो अब हम आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं स्पिनोज़ा।
ये बोल रहे हैं सब्सटेंस इक्वल टू गॉड इक्वल टू नेचर। तो जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि पैंथीइज्म इनकी फिलॉसफी में पाया जाता है। फिर सब्सटेंस की जो इनकी स्कीम है, इसमें वो क्या कर रहे हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंथेसाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हमेशा ये डिबेट चलता रहेगा यूनिटी वर्सेस डाइवर्सिटी का। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी को हार्मोनाइज करने की। तो वो कैसे कर रहे हैं अभी हम देखेंगे कि सब्सटेंस के लेवल पे जो अल्टीमेट रियलिटी है, सब्सटेंस के लेवल पे वी फाइंड यूनिटी, एट द लोएस्ट लेवल दैट इज द लेवल ऑफ मोड्स वी फाइंड डाइवर्सिटी, एंड इन बिटवीन that is at the level of attributes we find unity in diversity। तो अभी क्लियर हो जाएगा। बस ये क्लियर होना चाहिए कि 3 लेवल्स हैं उनके, रियलिटी 3 लेवल्स पे वो रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सब्सटेंस की इन्होंने डेफिनेशन दे दी। क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंस मीन्स which exists in itself and which is conceived through itself। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इन सब टेक्निकल डेफिनेशंस से, लेकिन असल में कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। हम सब्सटेंस को वैसे भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी या इन जनरल भी सब्सटेंस के मायने हम कैसे देखते हैं, सब्सटेंस मतलब हम बोल रहे हैं ऐसी चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हो, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती हो। फॉर इंस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पॉट है, हम एग्जांपल ले रहे हैं केवल, पॉट है, अगर मान लो वो पॉट है सब्सटेंस, तो उसका एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा किसी और चीज पे। लेकिन उस पॉट का कोई कलर है, अगर मान लो ग्रीन कलर है या रेड कलर है, जो भी कलर है, वो कलर, उस कलर का एग्जिस्टेंस डिपेंड कर रहा है पॉट के एग्जिस्टेंस पे। तो वो क्वालिटी हो सकता है, कलर क्वालिटी हो सकता है, लेकिन सब्सटेंस नहीं होगा। तो सब्सटेंस हम वैसे भी इसी तरीके से समझते हैं, जो ऐसी चीज जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। तो यही तो बोल रहे हैं वो कि सब्सटेंस इज दैट विच एग्जिस्ट इन इटसेल्फ। ये मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि भाई मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं उसको, तो सब्सटेंस ये है जो जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिसका एग्जिस्टेंस किसी और पे डिपेंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने बोल दिया कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। क्यों? क्योंकि हम कंसीव कर रहे हैं, मतलब क्या, सब्सटेंस का नॉलेज मिल रहा है, कंसीव कर रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है, मतलब एपिस्टेमोलॉजी की बात हो गई। लेकिन सब्सटेंस तो इन्फिनिट है, सब्सटेंस मतलब अल्टीमेट रियलिटी है, बहुत ही बड़ी है, इन्फिनिट है। हम ह्यूमन बीइंग्स उसको कंप्लीटली परसीव नहीं कर सकते, कंसीव भी नहीं कर सकते। और इसलिए उस अल्टीमेट रियलिटी को, यानी सब्सटेंस या गॉड को, कौन कंसीव कर सकता है? वो खुद। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स तो लिमिटेड हैं, हमारी पावर है जो परसीव करने की, कंसीव करने की, वो लिमिटेड है। इसलिए सब्सटेंस स्पिनोजा के लिए वो हो गया जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है और जिसका कंप्लीट नॉलेज वो खुद ही प्राप्त कर सकता है, और कोई उसका कंप्लीट नॉलेज या उसको पूरी तरीके से कंसीव नहीं कर सकता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, कुछ भी ऐसा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो। सब्सटेंस वो हो गया जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, और स्पिनोजा के लिए जो सब्सटेंस है वो इन्फिनिट है, वो मतलब सर्वव्यापी है, अल्टीमेट है। तो हम लोग उसको पूरी तरह कंसीव करने के लिए सक्षम नहीं है। उसके इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम केवल 2 ही उन एट्रीब्यूट्स को कंसीव कर पाते हैं या परसीव कर पाते हैं। तो उसका कंसेप्शन जो है हमारी एक तरीके से रीच के बाहर है, दैट इज बियॉन्ड अवर लिमिट। तो सब्सटेंस वुड कंसीव थ्रू, सब्सटेंस इज दैट विच इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ।
इसके बाद इन्होंने बोल दिया कि भाई सब्सटेंस है वो सेल्फ कॉज्ड होता है। ऑब्वियसली सब्सटेंस चूंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के नोशन हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे गॉड के लिए जब बोला जाता है, गॉड को डिफाइन किया जाता है अक्सर रिलीजन में, तो वो प्राइम कॉज होता है, उसको किसी ने कॉज नहीं किया है, प्राइम मूवर होता है, प्राइम कॉज होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको किसी ने कॉज किया है तो फिर वो रियलिटी ग्रेटर हो जाएगी ना, लेकिन उसको वो सेल्फ कॉज्ड है, इसीलिए वो किसी और रियलिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा जो उससे ज्यादा बड़ी रियलिटी हो। तो सेल्फ कॉज्ड है, परफेक्ट है, इन्फिनिट है, वन एंड यूनिक है, एक ही है सब्सटेंस, और नहीं उसके जैसा कोई हो सकता, ये इन्होंने बोल दिया। बाय द वे इनके ऊपर थोड़ा इंडियन फिलॉसफी का भी इन्फ्लुएंस था, और काफी हद तक हम स्पिनोजा की फिलॉसफी को शंकराचार्य की फिलॉसफी से कंपेयर करके देख सकते हैं। डिफरेंसेस भी होंगे लेकिन सिमिलैरिटीज भी कई देखने को मिल सकती हैं। तो जैसे शंकर बोल रहे हैं ब्रह्म ही मतलब अल्टीमेट रियलिटी है, सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग है, तो वैसे ही स्पिनोजा के लिए भी सब्सटेंस हो गया अल्टीमेट रियलिटी, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग वगैरह वगैरह। तो काफी सारे ऐसे सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे शंकराचार्य और स्पिनोजा की फिलॉसफी में। अब इसी को मैंने दूसरे डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि भाई 3 लेवल हैं, तो यहाँ पर हम 3 लेवल की तरह देख सकते हैं। सबसे ऊपर सब्सटेंस है, सब्सटेंस के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम 2 एट्रीब्यूट्स उसके परसीव कर पाते हैं। तो वो 2 एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एक तरफ कॉन्शियसनेस, दूसरी तरफ एक्सटेंशन। ये दोनों सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स हो गए। और फिर इनके जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको हम मोड्स बोल रहे हैं। तो जैसे कॉन्शियसनेस के मॉडिफिकेशंस क्या होंगे? हमारी जो कॉन्शियस स्टेट्स होती हैं चेंज होती रहती हैं अक्सर। हमारी जो मेंटल लाइफ है उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं हमारे। कभी हम प्लेजर फील करते हैं, कभी हम पेन फील करते हैं, खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अलग अलग फीलिंग्स से गुजरते हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, बिलीफ्स चेंज होते रहते हैं। तो ये सब चेंजिंग रियलिटीज हैं। सब्सटेंस के लेवल पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन मोड्स के लेवल पे चेंज हो रहा है। तो जो कॉन्शियसनेस के लेवल पे जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो क्या हो गए? जैसे कि बिलीफ्स, फीलिंग्स जैसे कि पेन, प्लेजर एटसेट्रा, ये मॉडिफिकेशंस हो गए कॉन्शियसनेस के, यानी कि मोड्स हो गए कॉन्शियसनेस के। दूसरी तरफ एक्सटेंशन के जैसे कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये हम मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन आपके दिमाग में क्लियर है, क्योंकि हमने पहले जो डेकार्ट के बारे में जब हमने डेकार्ट को डिस्कस किया था तो उसमें हमने बात कर ली थी कि भाई 2 तरह की रियलिटीज की बात कर रहे हैं हम, या 2 तरह की क्वालिटीज की भी बात कर रहे हैं। अगर इन जनरल हम जैसा कि देखते हैं, एक तरफ कॉन्शियसनेस, दूसरी तरफ एक्सटेंशन। कॉन्शियसनेस काहे की है? माइंड की प्रॉपर्टी, जबकि जो एक्सटेंशन है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की है। तो यहां भी वही मतलब जहां तक कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन की बात है वो सेम ही चीजों की हम बात कर रहे हैं। जो डेकार्ट की फिलॉसफी में था वही यहाँ पे। तो एक्सटेंशन जो है वो भी एट्रीब्यूट हो गया। एक्सटेंशन से रिलेटेड चीजें जो होंगी वो उसके मोड्स हो जाएंगे। अब भाई जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं, उससे हम उनके मोड्स को समझ सकते हैं। तो जैसे कि मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ शेप होगा, साइज होगा, वो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। तो जो एक्सटेंशन के मॉडिफिकेशन है
या बॉडी के जो मॉडिफिकेशंस हैं उनमें ये सब चीजें आ जाएगी, शेप, साइज, मोशन, रेस्ट एटसेट्रा। सिंपल सी बात है कि भाई सब्सटेंस, एट्रीब्यूट्स, मोड्स। इसके बाद इसी से जुड़ा पॉइंट है, ये अलग से कोई सेपरेट टॉपिक की तरह हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि चूंकि हमने सब्सटेंस की बात की या गॉड की बात की कि सब्सटेंस को ही गॉड कह रहे हैं स्पिनोजा, तो पैंथीज्म भी देख लेते हैं। बेसिकली पैंथीज्म मतलब हर एक चीज में गॉड है। स्पिनोजा के शब्दों में ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। जैसे एक तरीका हो सकता है बोलने का कण कण में भगवान, या इससे भी ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि कण कण ही भगवान, क्योंकि स्पिनोजा की फिलॉसफी में ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। तो सारी चीजें जो है इसके अंदर भगवान नहीं है, ये ही भगवान है, कण कण ही भगवान है, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, या कण कण में भगवान कैसे भी याद रख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैंथीज्म का चूंकि बेसिक आइडिया ही ये होता है कि जो नेचर है, एग्जिस्टेंस है, उसी को हम गॉड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही स्पिनोजा में कुछ नई बात नहीं है। स्पिनोजा कैसे समझा रहे हैं रिलेशन बिटवीन गॉड एंड वर्ल्ड? गॉड एंड वर्ल्ड के रिलेशन को वो बोल रहे हैं लॉजिकल, आइडेंटिकल, नेसेसरी, एटेम्पोरल, बिगिनिंगलेस, नेचुरल। ये सब शब्द हैं, पर चूंकि हमने पहले ही बोल दिया कि उनके लिए सब्सटेंस ही गॉड है, गॉड ही वर्ल्ड है, वर्ल्ड ही नेचर है, सब कुछ इक्वेट कर दिया उन्होंने, तो ऑब्वियस है कि भाई लॉजिकल रिलेशन होगा, कि लॉजिकली मतलब सेम चीजें हैं, आइडेंटिकल होगा, नेसेसरी रिलेशन है वो बोल रहे हैं, एटेम्पोरल है, ये टाइम में मतलब कॉज, टाइम में मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस नहीं है कि किस पॉइंट पे आया, ये मतलब बिगिनिंगलेस है, टाइमलेस है, एटेम्पोरल रिलेशन है। लाइक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वर्ल्ड इज डिड्यूस्ड फ्रॉम गॉड। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज्योमेट्री में जैसे स्पेस में से ऑब्जेक्ट्स निकल रहे हैं, तो वैसे ही वो, या जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे कि हम सिलॉजिज्म्स देखते हैं कि प्रीमिसेस होती हैं, प्रीमिसेस में से हम कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। तो मैथमेटिशियन है, लॉजिक में भी ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, तो उसी तरीके से वो बातें करेंगे कि भाई जैसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसमें हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं, तो वैसे ही गॉड है, उसमें से वर्ल्ड डिराइव हो रहा है एक तरीके से, या डिड्यूस हो रहा है। एज सच कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई बिफोर आफ्टर रिलेशन नहीं है कि गॉड पहले था और फिर वर्ल्ड आया, गॉड ने, या फिर गॉड कॉज था और फिर एज एन इफेक्ट वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली कॉज इफेक्ट की कोई बात ही नहीं आती, बिफोर आफ्टर रिलेशन की भी कोई बात ही नहीं आती। गॉड कोई कॉज नहीं है ना, गॉड तो आइडेंटिकल है वर्ल्ड के साथ, गॉड ही वर्ल्ड है, तो फिर कॉज इफेक्ट की बात ही नहीं आती। ट्रेडिशनली जनरली हम रिलीजन में देखते हैं कि अधिकतर रिलीजन मानेंगे कि गॉड कॉज है और वर्ल्ड इफेक्ट है, लेकिन स्पिनोजा ने क्या कर दिया कि दोनों सेम चीजें हैं, तो फिर कॉज इफेक्ट रिलेशन होल्ड नहीं करता। नो कॉज इफेक्ट रिलेशन, नो बिफोर आफ्टर रिलेशन। ऐसा नहीं है कि गॉड पहले आया और फिर गॉड ने दुनिया को बनाया, ऐसा नहीं है। गॉड और वर्ल्ड, गॉड और दुनिया, ये हमेशा से आइडेंटिकल ही हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने फिलॉसफी बुक्स या क्वेश्चन बैंक से बोल सकते हैं, जो मैंने फिलॉसफी के क्वेश्चन बैंक से लिखे हैं, पब्लिश किए हैं, वो ई बुक फॉर्मेट में अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं और आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली इसी पर्पस से बनाए हैं कि अदरवाइज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्वेश्चन बैंक्स के, बहुत ही कठिन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस, इवन लिटरेचर जो होगा
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होता है, लेकिन असल में समझने के दृष्टि से, समझने के पर्सपेक्टिव से वो हेल्पफुल नहीं रहता उतना। और दूसरा, इवन एग्ज़ाम में ज़रूरत ये नहीं होती है कि बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में आंसर्स लिखें, तो वो सिंप्लिसिटी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी जब भी कोई टॉपिक आप समझ चुके हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको इजी लैंग्वेज में, आप सिंपल शब्दों में आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ गड़बड़ है, अगर कर पा रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया है दिमाग में। फिर मुझे सपोर्ट करने के लिए हो सके तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिलॉसफी, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करते हैं। फिलॉसफी के जो टॉपिक्स या जो भी मैं फिलॉसफी पढ़ता हूँ उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ अलग अलग तरह के वीडियोस बनाकर। तो आपके इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं। मैं इन सब की लिंक्स एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स दे दूंगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।